ओके चलिए, तो अभी यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स अपने को देखना है जो न्यूक्लियस से रिलेटेड है, बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे पहले न्यूक्लियस के बारे में, जरा ध्यान से। ओके, न्यूक्लियस आप सभी जानते हैं कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस, अराउंड में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अभी इसकी एक्चुअल थ्योरी आगे आने वाली है। अंदर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके। यहां पर सबसे पहले आपको याद रखना है जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, इसका अगर आप निकालेंगे डायमीटर, डायमीटर मतलब इसका डबल होता है ना। ओके, ये आता है 10 टू पावर -15 मीटर। किसका निकालेंगे तो, न्यूक्लियस का। किसका, न्यूक्लियस का। और आप निकालेंगे पूरे एटम का तो आता है 10 टू पावर -10। इसमें से छोटा कौन है, 10 टू पावर -15। माइनस में छोटा होता है ना पावर। ठीक है, जिसको बोलते हैं वन फर्मी। क्या बोलते हैं, वन फर्मी। फर्मी साइंटिस्ट है। ठीक है, फर्मी कौन है, साइंटिस्ट है। ठीक है, तो उसके नाम से वन फर्मी इज इक्वल टू 10 टू पावर -15 मीटर। और यहां पर ये होता है एंगस्ट्रॉम, पता है ना आपको। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर। ये छोटे छोटे यूनिट्स याद रखिए, आगे दूसरे चैप्टर्स में भी काम में आएंगे आपको। डिस्टेंस के यूनिट है ये। ठीक है, ओके, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको पता होना चाहिए वन, इतने टाइम्स ग्रेटर है साइज ऑफ द एटम एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल एंड अ डेंस पार्ट। ये हम आगे देखेंगे रदरफोर्ड के, और उसके बाद जो है जे थॉमसन के बाद जो मॉडल आएगा रदरफोर्ड का, उसके अंदर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप सबको याद रखना है। ठीक है, ओके। इसका जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का 10 टू पावर -39 cm³ में वॉल्यूम, ये भी याद रखिए आप। ठीक है, ओके। अब जो बेसिक टर्म्स जो आगे नेक्स्ट मतलब चैप्टर में भी आपके यूजफुल रहने वाला है, वो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ये छोटे छोटे जो हम ऑलरेडी देखे थे बेसिक कंसेप्ट में, अब जो न्यू एडमिशन है उनको भी रिवीजन हो जाएगा, उनका भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सब लोग ध्यान से देखना है। ठीक है, ओके। सब लोग इधर देखो, फर्स्ट जो पॉइंट हम देखने वाले हैं यहां पर वो है एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है हमने वैसे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को कैसे बताते हैं, जेड से बताते हैं, जेड, कैपिटल जेड। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहा जा सकता है, बट इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर कभी कभी इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। तो एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है ये बताता है एटॉमिक नंबर। जैसे मैं कहूं एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, मतलब उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 6। ठीक है, सो कार्बन का हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर 6। इसका मतलब है 6 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन। ओके, और अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉसले ने जो अरेंज किया, जो हमने पढ़ा है, तो अपना जो, अच्छे से बैठो, दूसरों की बातों में आप आएंगे आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर बोलना नहीं आपकी मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली है, जो मॉसले ने किया था, मैंने बताया था आपको। ठीक है, और जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन नंबर बताता है अपने को। ठीक है, चलिए दूसरा होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, इसको आप मास नंबर भी कह सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। मास नंबर यानी एटॉमिक मास, एटम का मास। ओके, एटम के अंदर जो है आप देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हैं, 3 हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन।
अगर फॉर एग्जाम्पल हमें कंसिडर करते हैं कि कोई एक एटम है जिसके पास एक प्रोटॉन है, तो हमने उसका AMU में देखा कितना मास होता है 1.007, मैं डायरेक्ट 1.007 लिया था ना उसको, तो ये 1.00 हमने वो एक मिस्टेक किया था, 1.0072 प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का 1.0074, और जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 0.00055, मतलब निग्लिजिबल है। अगर इनका एडिशन आप करेंगे तो 5 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर AMU में हम इसका अप्रोक्सीमेट लेंगे तो ये 7 6, ये 7 8 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे हम, तो ये 12 13 14 14 ये आएगा यहाँ पर 7 7 14 1 15, और यहाँ पर एक आएगा 1, और ये कितना बनेगा 2.155। समझा आपको? यहाँ 0 है ना, इधर एक आएगा ना, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ ना, 7 7, ये 0 0 है यहाँ पर 2.0, और यहाँ पर कौन आएगा 1। समझा आपको? ठीक से आपको नजर आ रहा है? 0.00055, 0078, 0076, और ये 8, ये 5, ये कितना हो गया 8 और 6 कितना हो गया, यस 14, 14 5 19, ये 9, ये कितना 1, 7 7 14 1 5, ये 1, मतलब ये निग्लिजिबल है ना। तो ऐसा कोई एटम है जिसके अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलते हैं उसका मास कितना बनेगा 2। समझा आपको? अरे समझा क्या? जैसे हेलियम में 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो मास कितना बनता है 4, इलेक्ट्रॉन को निग्लिजिबल। हाँ, एटॉमिक नंबर 20 के आगे जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएंगी तो छोटी 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 वैल्यू मिलकर बड़ी वैल्यू बन जाती है ना, वहां इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर करना पड़ता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ओके। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो एटॉमिक मास इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स का जो मास है वो कहलाता है एटॉमिक मास। समझा आपको? ठीक है, ओके। अब यहां पर ये हो गया एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर, व्हाट इज न्यूट्रॉन नंबर? इट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, number of neutrons present in nucleus, number of neutrons present in the nucleus। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसमें 6 प्रोटॉन है, 6 पॉजिटिव प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, और आउटसाइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, तो इसका मास बनता है 12। तो एटॉमिक मास A, ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कार्बन में कितने प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो ये इसका मास कितना बनेगा टोटल 12। समझा आपको? तो ये फॉर्मूला है एटॉमिक मास, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, फिर भी कुछ लोगों का ध्यान नहीं है, बड़े अजीब बात है। ये बेसिक जब नहीं समझेगा तो आगे का कैसे समझेगा आप लोगों को? जरा ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये मास नंबर बताता है A, प्रोटॉन नंबर बताता है एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर सकते हैं आप अगर बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर रहा तो, जहां पर इलेक्ट्रॉन को हम निग्लिजिबल नहीं कर सकते। समझा? ठीक है, तो ये हो गए 3 टर्म। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है आइसोटोप। क्या होता है? आइसोटोप, ये भी हमने पढ़ा था। आइसोटोप, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स का मतलब है एलिमेंट्स या एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर।
मतलब ये एक ही एटम के है, मतलब एक ही टाइप का एलिमेंट है, सॉरी एलिमेंट एक ही है लेकिन उसके एटम अलग अलग है जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं. सो atoms having same atomic number but different atomic masses. इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट रहेंगे. जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग जरा ध्यान से. जैसे यहां पर मैं लिखता हूं कार्बन 6 और मास है 12. नेचर में एक और एक कार्बन है 6 13, एक और एक है 6 14, जिनमें मास ज्यादा है. अब आप बोलेंगे सबका एटॉमिक नंबर सेम है तो सब में प्रोटॉन सेम है, मतलब चेंज क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन. इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए दोनों का टोटल मास कितना बना 12. इसमें 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, इसलिए मास कितना बना 13. इसमें 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, इसलिए मास कितना बना 14. तो न्यूट्रॉन नंबर बढ़ रहा है इसमें, लेकिन सब कार्बन है. नेचर में अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं, इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है. दे आर इन माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं. मतलब जहां पर भी कार्बन रहेगा उसके साथ रेशो में रहने वाला है C13 C14. इसी से निकाला जाता है कार्बन डेटिंग. क्या बोलते हैं उसको, कार्बन डेटिंग से आपको पता है. कार्बन डेटिंग मतलब कार्बन के साथ घूमने नहीं जाने का. कार्बन डेटिंग मतलब कार्बन ट्रेसिंग. क्या रहता है ये, हाँ डेट के मीनिंग बहुत अलग अलग यूज करते हैं लोग, है ना. डेट के फायदे, खजूर के फायदे, अरे समझा क्या आपको. डेट के नुकसानात, वो वाले डेट के नुकसानात जो आज पूरा माहौल झेल रहा है ना उसको. हाँ तो यहां पर ये कार्बन डेटिंग क्या है, ये कार्बन ट्रेसिंग. एक्चुअली क्या होता है, कोई प्लांट काटा गया, वो कब काटा गया था उससे पता चल, उसको पता लगा सकते हैं. पेपर पे जो आप लिख रहे हैं ना, इसकी लाइफ पता कर सकते हैं हम, ये कितना पुराना है. क्योंकि इसमें क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव है कार्बन 14, ये उड़ते रहता है. WF लिब्बी एक साइंटिस्ट है, इसने ये टेक्निक निकाला जिससे पेपर कितना पुराना है, पेड़ कितना पुराना है, लकड़ी कितनी पुरानी है मालूम कर सकते हैं. क्योंकि उसमें क्या है, सेल्यूलोज है. सेल्यूलोज कार्बन से बना है, तो कार्बन के अंदर क्या क्या है, कार्बन के अंदर 12 वाला भी है और 14 वाला भी है. तो 14 वाला डिसइंटीग्रेट होता रहता है, निकलते रहता. तो उसको रेशो में उसको देखा जाता है कितना बचा है, मतलब कितना होना चाहिए था और कितना बचा, उससे उसकी लाइफ निकाली जा सकती है. ठीक है, ओके चलिए. अब यहां पर ये इनके एटॉमिक नंबर सेम है और मास अलग अलग है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स. वैसे और भी होते हैं, क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 36 37, ये आइसोटोप्स है. ऑक्सीजन का सुना है आपने, 8 16 8 17 8 18, आइसोटोप्स. So these are the isotopes, okay, having same atomic number but mass number different. Periodic table में इनका पोजीशन सेम रहता है, इनके प्रॉपर्टीज भी सेम रहते हैं, रिएक्शन भी सेम होते हैं. ठीक है, सिर्फ मास नंबर अलग अलग है. और नेचर में उनकी जो आइसोटोप्स है ना, मेन आइसोटोप जो मेन रहता है जैसे वाला, तो बाकी वाले बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में रहते हैं, स्मॉल. ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं. आइसोबार, आइसोटोप्स हो गया. आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं जरा ध्यान से देखो. आइसोबार्स एटम्स, ये क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग, अपोजिट ऊपर वाले का, हैविंग सेम एटॉमिक mass, same atomic mass, different but different, आराम से हाँ, different atomic number. इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेंगे और मास क्या रहेंगे, सेम. एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो, बहुत आसान है. कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नो 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 नो, हम देख रहे हैं क्या पर, एटॉमिक
आइसोबार्स। आइसोबार्स मतलब इनके मास क्या होना चाहिए, सेम। इसका एग्जाम्पल है अपना ऑर्गन, पहचानते हैं? अरे ऑर्गन को पहचानते क्या? कितना है इसका एटॉमिक नंबर? 18। और मास कितना है? 40। अरे याद है क्या? उसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम कितना है? 20। और मास कितना है? 40। तो देखो आप दोनों का मास सेम है। आपने लर्न किया था ना 20 तक। अब जिन्होंने लर्न नहीं किया तो उनका कंसेप्ट गया, उनके लिए आप पढ़ लीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बराबर है ना? हाँ। तो यहां पर मास सेम है ऑर्गन और कैल्शियम का, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। और देखो ना इधर, हाँ देखिए आपने। तो यहां पर ये बैलेंस कैसे हुआ? इसके अंदर 18 प्रोटॉन है। क्या ये बात दुरुस्त है? दुरुस्त है। और 22 न्यूट्रॉन है। 22 प्लस 18 40 होगा। अरे बोलो ना। इधर प्रोटॉन 20 है, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन 20 है। और ऊपर प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन भी 20 मतलब 40, मतलब न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। समझा? अरे बोलो ना। इसका मतलब न्यूट्रॉन बढ़ने से आइसोबार्स बनते हैं और न्यूट्रॉन कम होने से आइसोटोप बनते हैं। न्यूट्रॉन बढ़ने से और कम होने से आइसो बार बनते हैं। समझा आपको? ठीक है, ओके। इधर देखो, जागते रहो। एक होता है आइसोटोन्स। कौन होते हैं? आइसोटोन सेम एटॉमिक, सेम मास, नहीं ना, उसको ऐसे नहीं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शॉर्ट में बोल सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम? सेम नंबर ऑफ। तो शॉर्ट में लिख देते हैं हम उसको सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8। नए बच्चे सब लोग 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सबको याद रहना। इधर देखो, और ऐसा याद रहना कि आपको नींद में रात में 3 बजे उठाया और पूछा पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बोलो, तो आप एक जोर से मारेंगे उसको। अरे आपने बोलना फटाक से 19। समझा आपको? मास बोलो ना। 39। फटाक से 1 से 20 तक तो सबको लर्न होना, 30 तक लर्न करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? और रोज आना, रोज आए तो चॉकलेट मिलेगा अपने पैसों से, खुद ही जाकर लेने का। ठीक है? हाँ हाँ, सब लोग नान खलिए वाले सब लोग देखो इधर, छुट्टी मारने वाले लोग इधर देखो। हाँ, आइसोटोन्स, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8। मास बोलो 12, 14, 16। बराबर है? हाँ, एटॉमिक नंबर 6 मतलब प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6 होगा 12। एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर मतलब 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। बराबर है कि नहीं है? और इधर कितने न्यूट्रॉन है? 6। तो अगर मैं लेता हूं कार्बन 13, तो ये दोनों बन गए आइसोटोन्स। दोनों के पास न्यूट्रॉन सेम है ना? फिर से देखो, कार्बन में कितना है? 6, एटॉमिक नंबर 6 मतलब प्रोटॉन 6। ऊपर आ जाओ, प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 7। टोटल 13 है ना? और बराबर है कि नहीं है? अब नाइट्रोजन के पास आओ, एटॉमिक नंबर 7, तो प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन भी, इसके पास भी 7 न्यूट्रॉन है। और ये कार्बन 13 के पास भी न्यूट्रॉन 7 है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हुए ना? अरे समझा क्या? समझा? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्या सब लोग तैयार हैं? तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। चलिए, आइसोटोप
आइसो बार, डिफरेंस, एटॉमिक नंबर बोलिए, एटॉमिक नंबर सेम, इधर बोलिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट, शॉर्ट में लिखो ऐसे, हाँ, इधर मास नंबर, अरे बोलो ना, डिफरेंट, इधर मास नंबर सेम, ओके, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल सेम, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल क्या है, डिफरेंट, अलग अलग रहेंगे ना, अलग रहते ना, पोजीशन अलग अलग है ना, ये अलग ब्लॉक में, ये अलग ब्लॉक में, मतलब ग्रुप अलग अलग है, यहां पर आप सेम ग्रुप में, ये कार्बन कार्बन कार्बन, समझा, ओके। फोर्थ पॉइंट, न्यूट्रॉन सेम और डिफरेंट, यहां से कोई रिलेशन है क्या इसका, हाँ, तो सेम और डिफरेंट बोल सकते हैं, अरे इंक्रीज तो आएगा ना, सेम और डिफरेंट बोल सकते हैं, यहां पर भी सेम पॉइंट आएगा ना, हाँ, लेकिन पहले वाले से दूसरे वाले को कंपेयर करें तो न्यूट्रॉन नंबर, अरे बोलो ना, न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीजेस, इधर न्यूट्रॉन नंबर डिक्रीजेस, नहीं उल्टा रिलेशन नहीं, अपन लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे ना, स्मॉल से हाई की तरफ जाएंगे अपन, उल्टा देगा नहीं आपको वो, समझा आपको, वो बेचारे को इतना समझेगा ना, स्पेसिफाई करेगा वो अगर कुछ भी रहा तो, ओके। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज सेम डिफरेंट, सेम, अरे भाई पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में तो सेम रहेंगे ना प्रॉपर्टीज, ओके, इधर प्रॉपर्टीज डिफरेंट, क्योंकि हाइट डिफरेंट ना हो, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, और क्या दिखता है आपको इसमें पॉइंट अलग, एटॉमिक साइजेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं इनके, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आता है, अपन जब पढ़ेंगे ना, चल रहा है ना पी ब्लॉक में, देखे ना अपन ने, भूल गए कि आप लोग, हाँ, इधर ग्रेट डिफरेंस रहने वाला है, तो हम कंपैरेटिवली बोल सकते हैं साइज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सेम, और इधर क्या बोलेंगे अपन, डिफरेंट, भाई एलिमेंट एटम ही अलग है तो डिफरेंट रहने वाला है, अरे बोलो ना, कुछ मुश्किल, नो मुश्किल, चलिए इधर हम स्टॉप करते हैं, इसको स्टॉप करो।